चलो भाई ध्यान दो जरा। कल इसमें मिक्स क्लास हुई थी ना रिवीजन में। मसूरी की स्थापना कब हुई थी? 1900 1824 या 1825। गुलबंद कहाँ पे धारण करेंगे? अगर धागुला, पोंटा, केमू की स्थापना 1939। अगर जेमू की बात करें, अगर पूछ ले वुड स्टॉक स्कूल कहाँ से है, ये स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1901। बुलांग कहाँ का आभूषण है? नाक का है। अच्छा, मसूरी है जो हिमालय के किस भाग में आता है? मध्य हिमालय। अगर पूछ ले हैप्पी वैली है तो कहाँ से है? अगर पूछ ले हैप्पी क्लब अल्मोड़ा। स्थापना कब हुई थी? 1903 में। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विशेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड का भगीरथ पीबी काटले। क्या नाम था? पीबी काटले। आयरन बॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ब्लैक बेल्ट कमला रावत। उत्तराखंड का अगर पूछ ले सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, क्षेत्रफल कितना है इसका? है जी 957। अगर पूछ ले केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है तो 957। छोटा कौन सा है? मसूरी का क्षेत्रफल 1082, या इसे हम 11 में काउंट कर लेते हैं ना। अच्छा, ये बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के अंदर टोटल वन्य जीव विहार कितने हैं? वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कहा जाता गंगोत्री। और गंगोत्री का कितना है? 2390। अगर इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, यानी 1989, 1989। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक थे मैक्सिमम सारे कंप्लीट से हो गए हैं। ठीक है, अब चल रहे जनपद की तरफ, जिनका उत्तराखंड छोटा हुआ है। अब सारा रिवीजन यहाँ पे होगा जनपद में। ठीक है, तुम्हारे 2-4 टॉपिक रह रहे हैं अभी, जैसे परियोजना रह रही है उत्तराखंड की, और एक तुम्हारा ऊर्जा वाला तो मैंने शायद करवा दिया ना। ऊर्जा वाला जैसे वो परियोजनाएं वगैरह, परिवहन तो करवा दिए, परियोजना भी तो करवा दी, जैसे टीरी बांध परियोजना, लखवाड़ है ना, गलोगी, वो तो करा दी ना सारे टॉपिक। 1-2 टॉपिक बच रहे बस उत्तराखंड में। अब चल रहे क्या उत्तराखंड के जो हम कहेंगे जनपद, 13 जनपद। ठीक है, जिसका उत्तराखंड छूटा हुआ तुम में से, वो यहाँ से कवर करना और यहाँ से बना के चलना उत्तराखंड को। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करें। सबसे पहली बात करेंगे चमोली। बता सकते हो चमोली की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। अगर चमोली किससे अलग हुआ था? पौड़ी से अलग हुआ था। ठीक है, चमोली की स्थापना की बात करें 24 फरवरी 1960 में इसकी स्थापना होगी। और हम देखते हैं 24 फरवरी 1960 में ही 3 जनपद गठित होते हैं, जिसमें एक का नाम आता हम कहते हैं चमोली, और दूसरे का नाम आता है उत्तरकाशी। दूसरे का नाम है उत्तरकाशी, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। ये 3 जनपद एक ही साथ में गठित होते 24 फरवरी 1960, यानी ये था पिथौरागढ़। इसके अलावा अगर बात करें इसका क्षेत्रफल 80-30, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी कहा जाता है सबसे बड़ा जिला होगा चमोली, और दूसरे नंबर पे आता उत्तरकाशी। दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी। छोटा कहा तो, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा चंपावत कहा जाता है। क्षेत्रफल कितना है? 1766। 1766। इसके अलावा यहाँ पे एक भयंकर बाढ़ आती है। कब आती है? 20 मई 1970। 20 मई 1970। एक हम गोना झील देखते हैं। ठीक है, किस नदी पे बनी हुई थी? विरह गंगा। किस पे था? विरह गंगा। लेकिन यहाँ पे जो बाढ़ आई थी ना, ये कौन सी नदी से आई थी? अलकनंदा। कौन सी नदी से? अलकनंदा।
अगर पूछ ले अलकनंदा की लंबाई 195। अगर अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर, इसके कितने कोने बताए जाते हैं? 3। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या कर रखी यहाँ पे? तपस्या। अगर बात करें चमोली का मुख्यालय कहाँ से है तो गोपेश्वर। कहाँ से है? गोपेश्वर। तो पहला क्वेश्चन, चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 अलग हुआ किससे? पोहड़ी से। किससे अलग हुआ? पोहड़ी से। अगर क्षेत्रफल कहे तो 80-30। यहाँ बाढ़ कब आती है? 20 मई 1970। 20 मई 1970। और किस नदी से बाढ़ आई थी? अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम होगा सतोपंथ ग्लेशियर और इसकी लंबाई कितनी है? 195। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली। इसकी लंबाई कितनी है? 252। 252। एक हम पढ़ते हैं काली और गोरी के संगम पर एक मेला लगता है, कौन सा है? जोलजीबी। काली और गोरी के संगम पर एक मेला लगता है जोलजीबी। कहाँ लगेगा? जोलजीबी मेला लग जाता है पिथौरागढ़। कहाँ से लगता है? पिथौरागढ़। बताओ कब लगता है फिर? 14 नवंबर। 14 नवंबर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें गोपेश्वर का प्राचीन नाम, ठीक है, गोथला कहा जाता है, गोस्थल कहा जाता है इसे। साथ में इसका प्राचीन नाम कहे तो लाल सांगा। ये कई बार पूछा भी गया है जी। अच्छा जी, चलो ये चमोली का है। चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा। ठीक है। अगर बात करें राजकीय विधि कॉलेज देखने को मिलेगा गोपेश्वर। कहाँ से है? गोपेश्वर। जड़ी बूटी शोध संस्थान भी कहाँ से है? गोपेश्वर। तो स्थापना कब हुई इसकी? किसकी? चमोली की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रुद्र महालय मंदिर है एक, ये कहाँ देखने को मिल जाता है? तो ये भी ध्यान रखना कहाँ से है तो चमोली। लेकिन ये कौन सी सदी का बना हुआ है? 4वीं सदी का बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गणपति नाग। किसने करवाया? गणपति नाग। अगर ये कहाँ के राजा थे? विदिशा। कहाँ के राजा थे? विदिशा। अगर पूछ ले रुद्र महालय मंदिर है जो, ये कौन सी शैली में बना है? हिमांद्री। इसकी शैली क्या है? हिमांद्री। बताइए जरा, अगर केदारनाथ मंदिर की शैली, इसकी शैली क्या है? कत्यूरी। क्या है? कत्यूरी। अगर पूछ ले केदारनाथ मंदिर की शैली क्या है? कत्यूरी। अगर बद्रीनाथ की कहे, बद्रीनाथ की कहे तो मुगल। एक हो जाती है मुगल और दूसरी हो जाती है शंकु। ठीक है, दो शैली है मुगल और शंकु। अगर पूछ ले गंगोत्री की, छत्र पैगोडा। ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना रुद्र महालय मंदिर कहाँ से है तो चमोली है। कहाँ से है? चमोली। क्या हो गया? इसके बाद किस सदी का है ये तो 4वीं सदी का है। निर्माण किसने कराया? गणपति नाग। किसने कराया? गणपति नाग। अगर पूछ ले कहाँ के राजा थे? विदिशा। गणपति नाग कहाँ के राजा थे? विदिशा। किस शैली में कराया? हिमांद्री। अगर पूछ ले किसे समर्पित है तो भगवान शिव। किसे समर्पित है? भगवान शिव को। इसके अलावा बताओ जरा, क्षेत्रफल में हम कहते हैं सबसे बड़ा जिला कहा जाता है चमोली, और ये भी पता है इसका क्षेत्रफल कितना है? 80-30। 80-30। लेकिन उत्तराखंड की ऊंची पर्वत चोटियां अधिकांश कहाँ देखने को मिलेगी? चमोली। कहाँ सी है? चमोली। उत्तराखंड की अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ सी है तो हम कहेंगे चमोली। और उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? 78-17। 78-17। अगर पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी, अगर पूछ ले उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा पर्वत कामेट, कौन सा है? कामेट। और कामेट की कितनी है? 77-56। 77-56। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चमोली। क्षेत्रफल कितना? 80-30।
कितना है 80 तीर्थ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चमोली। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी अगर बात करें यहाँ पे कौन सी है तो नंदा देवी पश्चिमी। अगर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है 78-17। दूसरा ऊंचा पर्वत है कामेट और कामेट की ऊंचाई 77-56। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे ये है त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई बताओ, पूछा गया है ये। हाँ जी बताओ जी, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई। रिया चल बताइए जरा। तो 71-20 है इसकी। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई बताइए जरा। नीलकंठ पर्वत, तो ध्यान देना जरा, अगर कहता है त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 71-20 है, अगर कहता नीलकंठ पर्वत इसकी है 65-97, 65-97। हाथी पर्वत की ऊंचाई यानी 67-27, कितनी है 67-27। माणा पर्वत की 72-72। और अगर पूछ ले बद्रीनाथ की 71-40, बद्रीनाथ 71-40। सतोपंत 70-84, सतोपंत 70-84। अगर पूछ लिया जाए त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कितनी है 71-20। नीलकंठ 65-97, 65-97। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 65-97। हाथी पर्वत कितनी है 67-27 या 6727। अगर पूछ ले हमसे कि माणा पर्वत की ऊंचाई, माणा की 72-72, माणा की कितनी है 72-72। बद्रीनाथ 71-40, सतोपंत तो ध्यान रखना 70-84। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 71-20, कितनी है 71-20। नीलकंठ की कितनी है 65-97, 65-97। हाथी पर्वत की है 67-27। अगर माणा की कहें तो 72-72। बद्रीनाथ की 71-40, बद्रीनाथ 71-40। सतोपंत 70-84, सतोपंत 70-84। त्रिशूल की बताओ 71। अगर नीलकंठ की 65-97। हाथी पर्वत 67। माणा बद्रीनाथ कितनी है, अगर सतोपंत 70-84। याद रखना जितने भी ये पर्वत है सभी के सभी कहां से है तो चमोली, कहां से है चमोली। इसके अलावा बताओ जरा, एक नंदागुट पर्वत देखने को मिलता है, इसकी ऊंचाई कितनी है। नंदागुट पर्वत जो चमोली में है, ऊंचाई कितनी है। नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता किसका, नंदाकिनी का। तो नंदागुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना नंदागुट की हो जाती है 6309, 6309। अगर गंधमादन की कहें 69-84, 69-84। स्लीपिंग लेडी पर्वत देखने को मिलेगा चमोली, कई बार पूछा गया स्लीपिंग लेडी कहाँ से है तो चमोली। नरसिंह ताल देखने को मिलता है चमोली, कौन सा है चमोली में। अगर गोना झील किस जनपद में देखने को मिलेगी, चमोली। और किस नदी पर ये बनी हुई थी, विरह गंगा। बताओ कब टूटती है ये, है जी 62 वर्षों तक रही थी 1970 में, ठीक है। 62 वर्षों तक रही थी, 1970 में टूट जाती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। नंदागुट पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो 6309। अगर गंधमादन पर्वत कहे तो 69-84। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ से है चमोली। नरसिंह ताल हो गया चमोली। गोना झील कहाँ से है चमोली। और किस नदी पर बनी है, विरह गंगा। अगर बात करें गर्म पानी का कुंड जिसे कहा जाता है भाप कुंड, ये भी कहाँ से है, गर्म पानी का तप्त कुंड बताओ। हाँ जी बद्रीनाथ में है। वशिष्ठ कुंड बताओ फिर, हाँ जी अब भी बता दो चमोली है, ठीक है। तो ध्यान देना जरा,
अगर बात करें भाप कुंड, गर्म पानी का कुंड है भाप कुंड, कहां से है तो चमोली। गर्म पानी का तप्त कुंड, ये भी कहां से है बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ चमोली में। वशिष्ठ कुंड कहां से है तो टिहरी, और एक हम कहते हैं वशिष्ठ गुफा, वो भी कहां से है तो टिहरी में। उर्वशी कुंड देखने को मिलेगा चमोली, उर्वशी कुंड कहां से है चमोली। अमृत कुंड कहा तो चमोली। रैतस कुंड कहां से रुद्रप्रयाग, और अमृत कुंड रुद्रप्रयाग। अब दो कुंड है यहाँ पे, एक ध्यान रखना, एक अमृत कुंड कहां से है तो चमोली, और एक अमृत कुंड कहां से है रुद्रप्रयाग। तो गर्म पानी का भाप कुंड कहां से है तो चमोली, कहां से है चमोली। तप्त कुंड कहां से है तो बद्रीनाथ, तप्त कुंड बद्रीनाथ। उर्वशी कहां से है चमोली। अमृत कहा तो चमोली, रैतस कहा तो रुद्रप्रयाग। लेकिन ध्यान रखना अमृत कुंड कितनी जगह है तो दो, एक चमोली में और दूसरा रुद्रप्रयाग। लड़की खड़ी हुई है, जरा बताइए। हाँ जी, हाँ और कौन बताना जरा, ये उर्वशी कुंड कहां से है जी। अच्छा, अमृत कुंड कहां से है। अच्छा, अगर पूछ ले वशिष्ठ कुंड, अगर पूछ लिया तप्त कुंड और भाप कुंड, बैठ जरा। इसके बाद आ जाता है इसमें, तो ध्यान रखना चमोली में कुंड, शिलाएं और धाराएं, ठीक है। तो पंच शिलाएं देखने को मिलेगी, पंच कुंड देखने को मिलेंगे, पंच धाराएं, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कुंड की। तो एक तो आ जाता मानसी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सतपथ कुंड। कौन सा है सतपथ। तो एक हो गया मानुषी, दूसरा हो गया त्रिकोण, तीसरा हो गया तप्त, चौथा हो गया नारद, पांचवे पे सप्त। तो पहले नंबर पे क्या आया, पहला मानुषी, पहला मानुषी। कितने कुंड है यहाँ पे 5, पहला कौन सा मानुषी, दूसरा 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 त्रिकोण, तीसरा तप्त, तीसरा तप्त, चौथा नारद, पांचवा सतपथ, पांचवा सतपथ। पहले नंबर पे पहला मानुषी, पहला मानुषी, दूसरा दूसरा त्रिकोण, तीसरा तीसरा तप्त, चौथा नारद, पांचवा सतपथ, पांचवा सतपथ। कितने बताएं 5, बताइए जरा 5 के नाम। हाँ जी, पहला हाँ मानसी, दूसरा नारद, पहले बता पहला कौन सा है। हाँ मानुषी बोलते हैं, मानसी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। मानुषी हो गया पहला, दूसरा त्रिकोण, ठीक है, चौथा नारद, पांचवा सतपथ, ठीक है। तो कितने कुंड बताएं 5, बताइए जरा प्रियंका, कितने बताएं अभी अभी। हाँ कौन कौन से, मानुषी, त्रिकोण, तप्त, नारद और सतपथ। कितने कुंड देखे हमने 5, याद हो गए। तू भी बता दे जरा दीपक राणा। पहला मानुषी, दूसरा त्रिकोण, तीसरा तप्त, चौथा नारद, सतपथ, ठीक है। तो कुंड कितने यहाँ पे 5। अगर बात करें शिलाएं की, बात कर लेते, शिला यानी पत्थर की शिलाएं, पत्थर की शिलाएं है ना। वराही शिला पहली होगी, दूसरी होगी नरसिंह, तीसरी होगी गरुड़, चौथी होगी मारकंडे, पांचवी होगी नारद। पहले नंबर पे वराही, पहले नंबर पे वराही, पहले नंबर पे वराही, दूसरी नरसिंह, दूसरी नरसिंह, तीसरी गरुड़, चौथी मारकंडे, पांचवी नारद। कितनी है 5। पहली कौन सी, पहली वराही, पहली वराही, दूसरी नरसिंह, दूसरी नरसिंह, तीसरी तीसरी गरुड़, तीसरी गरुड़, चौथी मारकंडे, पांचवी पांचवी नारद। तो कितनी शिलाएं हैं पहले नंबर पे, पहली, दूसरी दूसरी नरसिंह, तीसरी तीसरी गरुड़, चौथी चौथी मारकंडे, पांचवी नारद। ये कितनी शिलाएं 5। अब इसके बाद धाराएं, यानी 5 धाराएं, 5 धाराएं भी कहां से है तो चमोली। एक हम कहेंगे उर्वशी, दूसरी होगी कुर्म, तीसरी प्रहलाद, चौथी इंदु, पांचवी भरगु, ठीक है।
ये धाराएं हैं भाई, ठीक है। तो उर्वशी कहां से होगी, तो यानी उर्वशी, कुर्मु, प्रहलाद, इंदु, भर्गो। उर्वशी, कुर्मु, प्रहलाद, इंदु और भर्गो। तो कितनी यहाँ पे शिलाएं हैं, तो 5। 5 ही सॉरी 5 धाराएं हैं, 5 ही शिलाएं हैं और 5 ही क्या है, कुंड है। याद रहेगा, तो इन्हें याद रखना भाई अच्छे से। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वसुंधरा जलप्रपात कहां से है, पूछ लेगा वसुंधरा जलप्रपात कहां से है, चमोली। लेकिन सहस्त्र धारा की बात करें, देहरादून। सहस्त्र धारा देहरादून, वसुंधरा कहा तो चमोली, भेल छड़ा कहा तो पिथौरागढ़। भेल छड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़, गरुड़ कहा तो पिथौरागढ़, हार्डी कहा तो मसूरी और भट्टा फोल मसूरी। तो वसुंधरा कहां से हो गया, चमोली। सहस्त्र धारा देहरादून, भेल छेड़ा पिथौरागढ़, गरुड़ गंगा पिथौरागढ़, हार्डी कहा तो मसूरी, भट्टा कहा तो मसूरी। चल बता अंजलि, भेल छेड़ा कहां से है, अगर पूछ ले गरुड़, गरुड़ जलप्रपात, गरुड़ कहां से है, पिथौरागढ़। अगर पूछ ले हार्डी और भट्टा, बैठ जरा फिर। वसुंधरा कहां से हो गया, चमोली। वसुंधरा कहां से, चमोली। अगर पूछ ले सहस्त्र धारा देहरादून, और अगर पूछ ले भेल छेड़ा कहां से है, तो पिथौरागढ़। भेल छेड़ा पिथौरागढ़ और गरुड़ कहा तो पिथौरागढ़, भट्टा कहा तो मसूरी। भट्टा कहां से है, तो मसूरी। हार्डी और भट्टा दोनों कहां से है, मसूरी। याद रहेगा। इसके बाद अगर मैसी फोल बताओ कहां से है, मैसी पोल कहां से है, मसूरी। चलो जी, मसूरी की स्थापना बताओ। 1824 या 25, स्थापना किसने की, कैप्टन यंग। अगर पूछ ले मसूरी की पहली इमारत का नाम, मलिंगार होटल। क्या नाम था, मलिंगार होटल। अगर पूछ ले मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लाल टिब्बा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा। दूसरे नंबर पे अगर पूछ ले उत्तराखंड में अंग्रेजों ने सबसे पहले जमीन खरीदी कहाँ, कहाँ खरीदी, मसूरी। अगर पूछ ले उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती होती है कहाँ, कहाँ होगी, मसूरी। अगर पूछ ले उत्तराखंड में सबसे पहले चाय की खेती होती है कहाँ, लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा, ठीक है, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा। तो मैसी पोल कहां से है, तो देहरादून। मैसी पोल कहां से है, देहरादून। देखो ऐसा है, इसमें जनपद तो चमोली है, ठीक है, जो मेन डाटा था चमोली का वो ले लिया, और बाकी जो से मैच करता हुआ था वो भी इसके साथ में लगा दिया, ताकि रिवीजन में चलते रहे। दिक्कत तो नहीं है इसमें कुछ, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे रिवीजन में, ठीक है। शिखर फॉल कई बार पूछा गया, देहरादून में है। टाइगर फॉल कहां से, चक्राता। गरुड़ चट्टी कहां से है, पोहड़ी। अगर फूल चट्टी कहा तो ऋषिकेश, फूल चट्टी ऋषिकेश। और भालूगाड़ कहां से है, तो नैनीताल। भालूगाड़ कहां से है, नैनीताल। चल बता दे मोहित। वसुंधरा कहां से है, हाँ जी मोहित किसका नाम है। और भेलछड़ा, गरुड़, हार्डी, हार्डी मसूरी, भट्टा मसूरी। आगे बता। अगर पूछ ले मैसी फॉल, अगर पूछ ले शिखर फॉल और टाइगर फॉल, चक्राता पहाड़ों का राजा, चक्राता पहाड़ों की रानी मसूरी। फूल चट्टी, फूल चट्टी ऋषिकेश। भालूगाड़ कहां से, भालूगाड़ हो गया नैनीताल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, हम देखते हैं ग्लेशियर। वैसे ग्लेशियर की बात करें, हिप्रा बमक कहां से आता है, चमोली। फालतू के नहीं लगा इसमें कि फालतू में मतलब लगा तो टाइम वेस्ट होगा, मेन जो पेपर में आते हैं, ठीक है। हिप्रा बमक कई बार पूछा भी गया। हिप्रा बमक कहां से, चमोली। दूनागिरी कई बार एग्जाम में पूछा गया, चमोली में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में है। कल्प पानी की बात करें, बताओ जी, ये भी चमोली में, सतोपंथ कहे। भागीरथी, अब ध्यान देना जरा, भागीरथी नदी का उद्गम तो हम कहेंगे गोमुख, और गोमुख कहां से है, उत्तर का। लेकिन भागीरथी स्वयं ग्लेशियर है तो कहां से है, तो चमोली। हिप्रा बमक ग्लेशियर चमोली, दूनागिरी हो गया चमोली, बद्रीनाथ हो गया चमोली, कल्प पानी हो गया, या कल्प पानी कहां से हो गया, चमोली।
अगर पूछ ले सतोपन चमोली और भागीरथी कहाँ से है? चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर बेदनी कौन बता रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। विनय क्या हो गया तुझे? हैं? हाँ, टेंशन सी में लग रहा है। हैं? अच्छा तेरी सीट कब जा ले? आज आ गया है तो मेरे पास है? यहाँ रहेगा तो फायदे में रहेगा, फायदे में नहीं रहना। ठीक है फिर चलो जी, ध्यान दो। तेरी सीट तो रिजर्व है, तेरी सीट रिजर्व है, पीछे नहीं बैठने देना तुझे कभी। चलो भाई ध्यान दो जरा। अगर बात करें उत्तराखंड का सबसे बड़ा, हम कहें ग्लेशियर, अगर बुग्याल कहें तो बेदनी है, लेकिन ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री। अच्छा बताइए जरा, सुन लो जरा ध्यान से। जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसकी लंबाई कितनी है? यानी इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है इसकी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर पूछ ले उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर तो कौन सा है? पिंडारी। उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर पिंडारी। और पिंडारी कहां से है? तो बागेश्वर है। जब 4-4 जने बैठेंगे उस पर जबरदस्ती पीछे, ठीक। फिर भी देख लो, एक एक से सुनूंगा और बिना पढ़ाए सुनूंगा, ये भी देख लेना, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर की बात कर लेते तो बागेश्वर। कहां सी है? बागेश्वर। अगर मिलम कहा तो पिथौरागढ़ में है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम। कौन सा है? मिलम। अच्छा बताओ जरा, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 70-90। पिथौरागढ़ का 70-90। अगर बागेश्वर का कहा कितना है? 22-46। अगर हरिद्वार का कहा, हरिद्वार का कितना है? 2360, ठीक है। हरिद्वार का 2360। अगर पूछ ले मिलम ग्लेशियर किस नदी पे है तो गौरी गंगा। उस किस पे है? गौरी गंगा। और काली और गौरी का संगम कहाँ होता है? जोलजीबी। और जोलजीबी में मेला लगता है जोलजीबी। और कहां से लगेगा? पिथौरागढ़। कब लगेगा? 14 नवंबर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? उत्तरायणी मेला। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला उत्तरायणी कहां से लगता है? बागेश्वर में लगता है। कौन सी नदी के किनारे? कौन सा? सरयू। सरयू और ठीक है। इसके बाद अगर उत्तराखंड में माणा, नीति, किंगरी विंगरी और डुंगरीला, ये क्या है? दर्रे। पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर माणा हो गया, नीति हो गया, किंगरी विंगरी, डुंगरीला, ये सभी के सभी क्या हैं? दर्रे। अगर दर्रों को पास भी कहा जाता है, या दर्रों को हम कहते हैं शॉर्टकट रास्ते, प्राकृतिक रास्ते या सकरे रास्ते, ये किसे कहते हैं? दर्रों को। और अगर ये दर्रे जोड़ते किसे हैं? अच्छा, चमोली और तिब्बत। चमोली और तिब्बत। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए, रिया बातें मत करो, ठीक है, फिर मैं सुनूंगा फिर तुम कहोगे। चलो जी, अगर बात करें माणा, नीति और किंगरी विंगरी, ये क्या है? दर्रे हैं। और दर्रे किसे कहते हैं? पास रास्ते या सकरे रास्तों को हम क्या कहते हैं? दर्रे। अच्छा बताओ बुग्याल किसे कहते थे? हरी मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। वो कौन सा बुग्याल है? ध्यान से सुनना जरा। वह कौन सा बुग्याल है जिसे चंद्रप्रभा ऐतवाल ने मानचित्र में लेके आई थी? कौन सा है? दयारा। लेकिन इसमें एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा है? अदूड़ी। क्या बोलते हैं? अदूड़ी। अदूड़ी को कहा जाता है मक्खन की होली। लेकिन इस मक्खन की होली को प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? चंदन सिंह राणा। चंदन सिंह राणा। 12 होती, मार्च योग, लातू धुरा और साथ में टोपी दूंगा, ये दर्रे हैं। ये दर्रे किसे जोड़ते हैं? चमोली और तिब्बत। बताओ जी जरा फिर। कालिंदी। हाँ जी,
हाँ जी, तुक्का मार रहे क्या? कई बार बताया था काली ऊंच है, उत्तरकाशी, और ध्यान रखना यानी यहाँ पे कालिंदी दर्रा काली ऊंच है। पिथौरागढ़ तिब्बत बता रहे हो तुम लोग कुछ, उत्तरकाशी, अरे वो पीछे कुछ और बता रहा था, वो मैं उसकी बात को मना कर रहा था। ठीक है, कालिंदी यानी कई बार बताया भी कि काली ऊंच है, याद रखना है काली ऊंच है तो उत्तरकाशी और चमोली। एक हम पढ़ते सरंकट दर्रा, किसे जोड़ता है? ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। एक हम पढ़ते सरंकट दर्रा, सरंकट दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल। एक हम पढ़ते ट्रेल पास, बागेश्वर और पिथौरागढ़, यानी इसमें बताया था बाप ट्रेल पास, है ना। इसके अलावा सुंदर डूंगा, सुंदर बाच बताया था, सुंदर बाच से याद रखना है इसे। बागेश्वर और चमोली, बागेश्वर और चमोली। टोपी धुंगा भी पेपर में पूछा गया था, बताओ किसे जोड़ता है? टोपी धुंगा किसे जोड़ता है? अभी हाल में पेपर में पूछा गया था। तजुन दर्रा भी पूछा गया था, सलसल भी पूछा गया था, नीति पूछा गया था, भंडूर पास पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना टोपी धुंगा, चमोली और पिथौरागढ़, टोपी धुंगा, चमोली और पिथौरागढ़। तजुन दर्रा, चमोली और तिब्बत। सलसल की बात करें तो चमोली और तिब्बत। नीति की बात करें तो चमोली और तिब्बत। भंडूर पास, चमोली और तिब्बत। तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, तुजन दर्रा कई बार पूछा गया, टोपी धुंगा कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें फूलों की घाटी कहाँ पर है, कहाँ से है? चमोली। अगर पूछ ले फूलों की घाटी किस जनपद में आती है तो चमोली में आती है। इसकी स्थापना कब होती है? हाँ जी, 31 में होगी स्थापना। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित होगा ये? अभी तो 31 बता रहा था। क्या क्या? अरे एक मिनट चुप हो जाओ। क्या क्या खोज? मैंने तो नहीं कहा खोज, खोज तो नहीं मैंने कहा। तो मैंने खोज थोड़ा ही पूछा है। चलो ध्यान दो जरा। तो फूलों की घाटी किस जनपद में आती है तो हम कहते हैं चमोली। कहां से है? चमोली। अगर इसकी स्थापना यानी राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया 1982, 1982, लेकिन खोज कब होती है? 1931। किसके द्वारा? कब्र किसकी है यहाँ पे? अगर फूलों की घाटी में किसकी कब्र है तो मार्केट लेक। क्या करने आई थी? रिसर्च। लेकिन रिसर्च किस पे हो जाती है? मार्केट लेक पर। अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कितना है तो 87.5, 87.5। और इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ। कब कर दी थी? 1931। और इस पर एक पुस्तक लिखी गई, द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। अगर पूछ ले चिनाब, चिनाब एक फूलों की घाटी है, ये भी कहां से है तो चमोली। यानी चमोली में दो है फूलों की घाटी, एक तो हम कहते हैं फूलों की घाटी और दूसरी कौन सी है? चिनाब। और चिनाब भी कहां से है तो चमोली। बताओ जरा फ्रैंक स्माइथ का मूल स्थान कहाँ था? कहाँ के थे ये? अभी तो आयरलैंड बता रहे थे। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन फ्रैंक स्माइथ ने इसकी तुलना किससे की थी? आयरलैंड के वेस्टमोरलैंड से, वेस्टमोरलैंड से। केदार खंड में से क्या कहा गया? नंदन कानन। अगर पूछ ले कि बताएं फूलों की घाटी को केदारनाथ में क्या कहा गया? नंदन कानन। मेघदूत में से क्या कहा? अलका। मेघदूत में अलका। फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच है? नर और गंधमादन, नर और गंधमादन। मध्य में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। फूलों की घाटी के बीच में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005। तो फ्रैंक स्माइथ का मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया। फ्रैंक स्माइथ ने तुलना की थी आयरलैंड के वेस्टमोरलैंड से। और केदारनाथ में कहा इसे नंदन कानन, और मेघदूत में कहा अलका। फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच में? नर और गंधमादन। मध्य में कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती।
अगर इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005 नीति घाटी देखने को मिलेगी। नीति घाटी भी कहां सी है? चमोली। सोल घाटी बताओ फिर, अब बताओ जी सोल घाटी कहां सी है? सोल घाटी, तो ध्यान रखना सोल घाटी कहां सी है? तो चमोली। अगर निजमुला घाटी कहां सी है? तो चमोली। हेलंग घाटी भी कहां सी है? चमोली। उर्गम घाटी भी चमोली है। और हापला और मंडल घाटी, हापला और मंडल घाटी ये दोनों कहां सी है? तो चमोली। तो नीति घाटी कहां सी होगी? चमोली। सोल घाटी भी कहां सी है? चमोली। और निजुमाला घाटी कहां सी है? तो चमोली है। और अगर पूछ ले हेलंग घाटी भी कहाँ है? तो चमोली। और उर्गम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी गई है, तो ये भी कहाँ से है? तो चमोली। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में अगर हम कहें ये चमोली जनपद का पहला पार्ट था। इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वाले भी रिवीजन हो गए हैं। ठीक है, ओके।